प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था यण अच संधि, और यण अच संधि में भी इम्पोर्टेंट सूत्र बताया था मैंने आपको, इको यणची। कौन सा सूत्र? इको यणची। इको यणची सूत्र कहता है कि इक के बाद यदि कोई भिन्न अच आए तो यण आदेश हो जाता है। यही बताई थी हमने बात। यानी हमने आपको डायग्राम के माध्यम से बताया था कि ई ऊ, यदि ई ऊ री ल ह्रस्व हों चाहे दीर्घ हों, इनके बाद या इनके परे कोई भी भिन्न स्वर हो तो क्रमशः य व र ल हो जाता है। इसके अलावा हमने उदाहरण भी करवाए थे और भी सूत्रों का अध्ययन किया था यण संधि में, जैसे तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थाने अंतरतम है, अणचि चय जलाम जस झसी करवाया था आपको। संयोगांतस्य लोप है, अलो अंतस्य लोप है, और लास्ट में हमने बताया था यणे प्रतिषेधय वाच्य। यणे प्रतिषेधय वाच्यम, ये 7 सूत्र बताए थे। दोबारा से सुन लो। इनमें से इम्पोर्टेंट इको यणची काम आने वाला है। इको यणची सूत्र को ध्यान रखें। इसके अलावा और भी सूत्र बताए थे मैंने। तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थाने अंतरतम है, अणचि चय जलाम जस झसी, संयोगांतस्य लोप है, अलोअंतस्य, और लास्ट में यणे प्रतिषेधे वाच्यम। तो विद्यार्थियों, आज पढ़ेंगे हम अयादि अच संधि। कौन सी? अयादि अच संधि। देखिए, हमने दीर्घ अच संधि पढ़ ली, गुण अच संधि का अध्ययन कर लिया, वृद्धि अच संधि का भी अध्ययन कर लिया, यण अच संधि का भी अध्ययन कर लिया, और उसके बाद हमने आज करेंगे हम अयादि अच संधि का अध्ययन, कंप्लीट करेंगे। तो विद्यार्थियों, एक बात समझने वाली है कि देखो, दीर्घ होना ही दीर्घ संधि। समझिए, दीर्घ होना ही दीर्घ अच संधि, गुणादेश होना गुण अच संधि, वृद्धि आदेश होना वृद्धि संधि, यण आदेश होना यण अच संधि, और ए आदि होना अयादि अच संधि। इन्हीं के नाम पर ही नाम रख दिए, ध्यान रखना। देखो, दीर्घ होना दीर्घ संधि, समझ गए ना? गुण होना गुण संधि, वृद्धि होना वृद्धि संधि, यण होना यण संधि, और ए आदि होना अयादि संधि। आगे भी आएंगे। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप होना पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि आएगी। पर का मतलब होता है बाद वाला रूप होना, पर रूप यानी बाद वाला रूप होना, पर रूप संधि। प्रकृति भाव अच संधि आएगी। प्रकृति का मतलब जैसा स्वभाव हो वैसा, ज्यों का त्यों, कोई फेरबदल नहीं हो, वही होती है कौन सी संधि? प्रकृति भाव अच संधि। तो इन सभी संधियों को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं अयादि अच संधि। देखिए, अयादि अच संधि में 2 सूत्र इंपॉर्टेंट हैं, एचो अवयव। देखिए, ये मैंने विसर्ग नहीं लगा रखा यहाँ पे विसर्ग आता है, एचो अवयव है। ये विसर्ग इसलिए नहीं लगा रखा मैंने आपको, क्योंकि आप समझ पाएँ। ये हलंत इसीलिए लगाया है, मैं उसका बता दूंगा कि मैंने हलंत क्यों लगाया है। वैसे इसमें हलंत नहीं आता, एचो अवयव है ऐसे आता है, ठीक है ना? अब हलंत मैंने आपको समझने के तौर पे लगाया है, ध्यान रखना, ठीक है विद्यार्थियों। मेन बात क्या होती है, इसको लगा क्यों, रोका क्यों है, रोका क्यों है इसको? फिर चल रही है। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे अयादि अच संधि की, जिसमें पहला सूत्र आपको मिलेगा एचो अवयव, दूसरा सूत्र मिलेगा यथा संख्यम अनुदेशे समानाम, इसके अलावा तीसरा सूत्र मिलेगा वांतो ई प्रत्यय, और चौथा सूत्र मिलेगा आपको अद्व परिमाणे च। ये 4 सूत्रों का अध्ययन करना है। ये चारों सूत्रों का अध्ययन भली भांति समझना है। एचो अवयव, दूसरा सूत्र मिलेगा आपको यथा संख्यम अनुदेशे समानाम, तीसरा सूत्र मिलेगा वांतो ई प्रत्यय,
वांतो ई प्रत्यय और चौथा सूत्र मिलेगा आपको अध्व परिमाणे च। इन चारों सूत्रों में ही आयादी संधि कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम सूत्र एचो अवयव। एचो अवयव सूत्र क्या कहता है, सुनिए। ये सूत्र कहता क्या है, देखिए एच हमने यहाँ लिख लिया। एच के बाद कोई भी अच आए, कोई भी अच का मतलब स्वर, कोई भी अच आए या स्वर आए तो ए आदि हो जाता है, ए आदि हो जाता है। अब एच माहेश्वरी सूत्रों में एच प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? एच के अंतर्गत आते हैं ए ओ आई औ, ए ओ आई औ। इनके बाद कोई भी स्वर आए, ए आई ओ औ के बाद ध्यान दें, ए आई ओ औ, मैंने थोड़ा सा क्रम चेंज कर दिया था। वैसे एच माहेश्वरी सूत्रों में, माहेश्वरी प्रत्याहार सूत्रों में एच के अंतर्गत ए ओ आई औ ये आते हैं, क्रम से लिख रहे हैं। देखो ए ओ आई औ, ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्रम से है क्या हो जाता है, देखो ये अब हलंत इसलिए लगाया कि ये ए है, अवग्रह वाला ए और ये में हलंत लगाना है। देख लो भाई, क्योंकि सूत्र में अंत में हलंत लग रहा है, इसलिए मैंने हलंत लगाया आपको। तो ए के स्थान पर ए, अब ए निकाल दिया तो ये में भी क्या छिप रहा है, ए और वे। अब देख लो ए, अब में क्या छिप रहा है, आ, ये आए, और आय में क्या छिप रहा है, आव। सूत्र में ही छिप रहा है, देख लो सूत्र में ही ए अब आय आव छिपा हुआ है। एचो अवयव, मैं बोल के बता रहा हूँ, एचो अवयव इसी में ही छिपे हुए हैं, ए अब आय आव। देख लो ए अब आय आव। परिभाषा ये हो जाती है कि ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए। देखो ये सूत्र तो कहता है स्वर आए, लेकिन कोई भी स्वर आए, चाहे समान आए चाहे असमान आए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ए ओ आई औ के बाद, ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आए, चाहे समान हो चाहे असमान, चाहे भिन्न हो चाहे अभिन्न। ध्यान रखना, भिन्न का मतलब अलग और अभिन्न का मतलब समान, एक ही बात है कहने का मतलब। ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आए, चाहे समान हो चाहे असमान, तो क्रम से है ए अब आए आव हो जाता है। ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्रम से है ए अब आए आव हो जाता है। यही समझाने वाला था। परिभाषा लिख सकते हैं आप, यदि डायग्राम से समझ सकते हैं तो डायग्राम लिखना है आपको, यदि डायग्राम से नहीं समझते तो आपको मैं जो परिभाषा बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए। लिखिए, यदि ए ओ आई औ, ए ओ आई औ कोष्टक में लिख दो एच, एच ये वाला, अब पता लग जाएगा आपको ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो तो, कोई भी स्वर हो तो क्रम से है, ऐसे लिखना। मैं जो बोल रहा हूँ ए कॉमा लगा दीजिए। देखो शुरू में आपने लिखा ए, उसमें कॉमा लगाना है। ए कॉमा ओ कॉमा आई कॉमा औ, कोष्टक में क्या लिखा एच, के बाद कोई भी स्वर आए तो या स्वर हो तो क्रम से है, क्रम से है। ये लिखिए भाई, मैंने जो लिखा रखा है बोर्ड पे, ए कॉमा अव कॉमा आए कॉमा आव हो जाता है। ए हलंत लगा दीजिए, ये में ए कॉमा अव
हलंत, वे में हलंत लगाइए, कौमा आए, आए में ये में हलंत लगाओ, कौमा आव, वे में हलंत लगाओ, हो जाता है। ये हलंत यहाँ पे लग रहे हैं इसलिए मैंने सूत्र में हलंत लगाया है, वैसे सूत्र में विसर्ग आता है, ए चौयवयाव है ऐसे आता है, इसलिए मैंने हलंत लगाया था कि बच्चों को समझ में आ जाए। वैसे सूत्र ये होता है ए चौयवयाव है, अब मैंने हलंत इसलिए लगाया कि बच्चों को समझ में आए, ठीक है, ये हलंत लगाया मैंने ए चौयवयाव। इससे आपको पता लग जाएगा कि ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्रम से ए अव आए आव हो जाता है। तो विद्यार्थियों ये तो हुई परिभाषा, ए चौयवयाव सूत्र की परिभाषा हमने पढ़ ली। अब अगला सूत्र क्या कहता है, यथा संख्यम अनुदेश है, यथा संख्यम अनुदेश है समानाम, यथा संख्यम अनुदेश है समानाम सूत्र क्या कहता है, यथा संख्यम अनुदेश है समानाम सूत्र कहता है कि समान वर्ण के बाद समान वर्ण आ जाए, कहने का मतलब ए के बाद ए आ जाए। ये परिभाषा तो हमने पढ़ ली अभी, ए के बाद चाहे ए आ जाए, समान वर्ण के बाद समान वर्ण आ जाए, ओ वर्ण के बाद ओ आ जाए, आई के बाद आई आ जाए, औ के बाद औ आ जाए, तो भी अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, अयादि। कहने का मतलब ए के बाद ए आए, ओ के बाद ओ आए, आई के बाद आई आवे, ओ के बाद औ आवे, तो क्रम से है ए अब आए आव हो जाता है। तो ये सूत्र ये बतलाता है। हमने इन दोनों सूत्रों को एक साथ परिभाषा में पढ़ लिया, समझ गए ना। यही परिभाषा दोनों सूत्रों की परिभाषा है ये जो मैंने आपको लिखाई है। देखो ये कहता है यदि समान वर्ण हो, प्रथम पद का अंत में भी वही हो और दूसरे पद के प्रारंभ में भी वही हो, समान वर्ण हो, ए के बाद ए हो, ओ के बाद ओ हो, आई के बाद आई हो, औ के बाद औ हो, तो भी क्रम से है ए अब आए आव हो जाता है। यही बात हमने यहाँ पढ़ ली। मैंने आपसे क्या कहा, ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, चाहे समान हो चाहे असमान, बात बताई थी मैंने आपको, तो क्रम से ए अब आए आव हो जाता है। तो दोनों सूत्रों का हमने अध्ययन कर लिया, ठीक है भाई। ये दोनों सूत्र मिलकर के ही परिभाषा मैंने आपको बताई थी, दोनों सूत्रों को मिलाकर के ही परिभाषा बताई थी। अब देख लो यहाँ पे प्रथम पद के अंत में ए है, देख लो जब संधि करते हो तो प्रथम पद का अंत देखिए और दूसरे पद का प्रारंभ देखिए। देखिए हरे, हरे में प्रथम पद के अंत में ए है कि नहीं, ए निकाल दिया हमने, और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है, ए। तो ए के बाद ए आया तो पूर्व ए के स्थान पर क्या होएगा, ए। देखो ए के स्थान पर क्या होगा, ए। अब इस ए के स्थान पर ए हो जाएगा, ए ये। अब इसको मिला के लिख दीजिए, है रे पूरा हो जाएगा, ये में एक मात्रा, एक ही मात्रा जाएगी, तो क्या बन जाएगा, हरिये। क्या बन जाएगा बच्चों, है रे ये, हरे, ये बन जाएगा। ऐसा ही दूसरा उदाहरण है, देखो विष्णु धन ए, विष्णु में से प्रथम पद के अंत में क्या है आपको, ओ। विष्णु में से हमने क्या निकाल लिया, ओ, और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है, ए। तो ओ के बाद ए आया, कोई भी स्वर आए तो अब हो जाता है, ओ का क्या हो जाएगा, अब। लीजिए भाई, ओ के स्थान पर अब कर देते हैं, इस ओ के स्थान पर हमने क्या कर दिया, अब। अब इसको मिलाकर लिख दीजिए, वी से ने पूरा हो जाएगा, वे में एक की मात्रा जाएगी, विष्णवे। क्या बन जाएगा बच्चों, विष्णवे। क्या बनेगा, विष्णवे। इस तरह से आपको समझने हैं उदाहरण, ठीक है। देखिए नई, नई में आई आ रहा है, लीजिए भाई, नए में आई आ रहा है और उसके बाद क्या है, अक।
अब आई के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या आई का क्या हो जाएगा, आई का मैंने कर दिया आए, क्या होएगा आए। अब इसको मिला के लिख दो, ने में आ की मात्रा लगाओ, फिर ये में ए की मात्रा लगाओ और कहे लिख दीजिए, क्या बन जाएगा, ने में आ की मात्रा, ये में ए की मात्रा और कहे, क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा नायक है, क्या बनेगा नायक है। समझे बच्चों। अब ऐसे ही उदाहरण है पौधनक है। देखो पै में से औ निकाल दिया, ये वर्ण विच्छेद जैसे होते हैं, पै में औ निकाल दिया, फिर क्या है अक है। अब औ के स्थान पर क्या होगा आव, अब औ के स्थान पर होगा आव। अब मिला के लिख दो इसमें, पै में आ की मात्रा लगाओ, वे में ए की मात्रा लगाओ और फिर कह लिख दो, तो क्या बन जाएगा पा वे कहे, क्या बनेगा पा व कहे। लीजिए बच्चों, अब ऐसे ही ये बनेगा सेधननम, ये उदाहरण मैं समझा चुका हूँ। शयनम, क्या बनेगा शयनम। और भी उदाहरण बता देंगे, नेधननम नैनम, चेधननम चैनम, सेधन आन है सयान है, गई धन अन है गायन है। ऐसे उदाहरण मैंने समझा दिए थे। पोधन अन है पवन है, भोधन उक है, बोधन उक नहीं है, ये बहुधन उक है, ठीक है। बहुधन उक है का होगा भावुक है, क्या बनेगा भावुक है। बोधन अन है इसका बनेगा भवन है, लोधन अन है लवन है, पोधन इत्रम इसका बनेगा पवित्रम, जे धन अति जयति, जे धन अति का क्या होगा जयति। गुरोधन ए गुरवे, ये मैंने समझा दिया है ऐसा उदाहरण। गई धन अक है, ऐसा उदाहरण भी मैंने समझा दिया, गायक है। धऊ धन अक है धावक है, बोधन अति भवती, नो धन इक है नौ धन इक है का बनेगा नाविक है। भानो धन ए का बनेगा भानवे। दृष्टौ धन अपि। अब देखो, अब नीचे वाले उदाहरण समझ लो। दृष्टौ में से हमने निकाल दिया औ, और औ ये निकाल दिया भाई। औ के बाद क्या है अपि, और औ के स्थान पर क्या होएगा आव, क्या होएगा बच्चों आव। अब इसको मिला के लिख दीजिए आप। देखो दृष्ट में टे में आ की मात्रा लगाओ, वे में ए की मात्रा, ये दृष्टा वे पी ऐसे बन जाएगा। देखो दृष्टा, ये टे में आ की मात्रा, वे पूरा हो जाएगा और पी दृष्टा व पी ऐसे बनेगा, ठीक है। मणौ धनी वे, देखो मणौ में औ की मात्रा है, औ की मात्रा ये निकाल दी, और इव औ के स्थान पर क्या होगा आव, देख लो। अब ने में आ की मात्रा और वे में ई की मात्रा होगी कि नहीं होगी। ने में आ की मात्रा लगाओ, लीजिए भाई, ने में आ की मात्रा लगाई और वे में ई की मात्रा, ये वे में ई की मात्रा लगा दी और वे ऐसे बनेगा। धर्मार्थौ धनुच्यते, धर्मार्थौ में से आप औ निकालिए, धर्मार्थ रह गया, औ हमने निकाल लिया उच्यते। औ के बाद कोई भी स्वर आए तो औ के स्थान पर क्या हो जाता है आव, क्या हो जाता है आव। अब इसको मिला के लिख दीजिए आप, तो ये बनेगा जैसे धर्मार्थ में आ की मात्रा लगाओ, वे में ऊ की मात्रा लगाओ और आधा चे ये ते, ऐसे बनेगा। ये मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये बनेगा आपका धर्मार्थ आव उच्यते, इस तरह से, ठीक है बच्चों। ये उदाहरण समझ में आ गए होंगे आपको। एक दो उदाहरण और समझाते हैं आपको। जैसे
आपने सोच रहे होंगे सर नाविक कैसे बना, नौ धन इक है, नौ धन इक है, नाविक कैसे बन गया। देखो ने में औ, ने में क्या लग रहा है औ, और क्या है इक है। औ के स्थान पर क्या कर दो, औ के स्थान पर आव कर दो, ने में आकी आव लगा देंगे और इक है जोड़ देंगे। अब इसको मिला के लिखो, ने में आ की मात्रा, लो भाई ने में आ की मात्रा, वे में ई की मात्रा, वे में ई की मात्रा और कहे, क्या बन गया बच्चों, नाविक है। नौ धन इक है करेंगे तो क्या बन जाएगा, नाविक है। समझ गए। ऐसा ही और भी उदाहरण हैं। जैसे आप सोच रहे होंगे सर बोधन अति भवती कैसे बना। जैसे इसको मिटा देता हूँ मैं, लो बोधन अति लीजिए, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। बोधन अति भवती कैसे बना। भय में क्या है ओ, और बाद में क्या लिख रहा है अति। अब ओ के स्थान पर, ओ के स्थान पर क्या करेंगे अव, भय अव और अति। अब इसको मिला के लिखो आप, भय में एक ही मात्रा जाएगी तो भय पूरा हो जाएगा, वे में एक ही मात्रा जाएगी तो वे क्या हो जाएगा पूरा, और ती बोधन अति क्या बन गया भवती। क्या बन गया बच्चों, भवती। समझ गए। चलो ये हो गया अपना एचो अवयव। दो सूत्र हमने कंप्लीट कर लिए, एचो अवयव और यथा संख्यम अनुदेशे समानाम। दो सूत्रों का अध्ययन हमने भली भांति कर लिया है। अब इसके आगे एक सूत्र आ रहा है, देखो ये वांतो ई प्रत्यय। वांतो ई प्रत्यय सूत्र क्या कहता है, वांतो ई प्रत्यय सूत्र कहता है कि ओ और औ के परे, ओ और औ के परे यदि यकार आदि प्रत्यय हो तो, यकार आदि प्रत्यय से मतलब है ये से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय हो, यकार आदि प्रत्यय होने पर क्रमशः ओ का अव औ का आव हो जाता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है विद्यार्थियों कि हम पढ़ रहे थे, हम अभी तक ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आए, स्वर आए यानी स्वर के बाद स्वर आएगा, वही तो होती है कौन सी संधि, स्वर संधि। स्वर के बाद स्वर आए तो वही तो होती है कौन सी संधि, स्वर संधि। ये मैंने पहले ही बताया था आपको। लेकिन ये दोनों सूत्र जो हैं ये अपवाद करेंगे, ध्यान रखना। देखो कैसे, ये क्या कहते हैं, ओ तथा औ के परे यकार आदि प्रत्यय होने पर क्रमशः ओ का अव, ओ का क्या हो जाएगा अव, औ का क्या हो जाएगा आव हो जाता है। अब ओ या औ के परे, ओ या औ के परे यकार आदि प्रत्यय आएगा, यानी ये से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय आएगा। यकार आदि प्रत्यय आए तो ओ का अव, औ का आव हो जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है, देखो ओ के बाद यकार प्रत्यय आ गया, ये से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय। मैंने आपसे कहा था कि अच के बाद अच आए तो अच संधि होती है, यानी स्वर के बाद, स्वर से स्वर के मेल को क्या कहते हैं, स्वर संधि। लेकिन यहाँ पे स्वर के बाद व्यंजन आ रहा है, क्या आ रहा है व्यंजन। यही तो समझने वाली बात है, यही समझने वाली बात है कि स्वर के बाद स्वर नहीं आए तब भी कौन सी संधि हो रही है, अच संधि। कौन सा सूत्र कह रहा है, ये दोनों सूत्र कह रहे हैं, वांतो ई प्रत्यय और अद्व परिमाणे च, ये दोनों ही सूत्र अच संधि का खंडन कर रहे हैं, पूरी की पूरी अच संधि का खंडन कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बोलो आप। समझ में आ गया ना। तो वांतो ई प्रत्यय सूत्र कहता है कि ओ तथा औ के परे, परे यानी बाद में यकार आदि प्रत्यय होने पर क्रमशः ओ का अव, औ का आव हो जाता है। तो यम ये दोनों प्रत्यय हैं, इसमें ओ है और इसमें औ है, और ओ और औ के बाद यकार आदि प्रत्यय आए हैं, यानी ये से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय आए हैं। तो ओ का अव, ओ का अव करो, न में ओ की मात्रा है,
और यम है, ओ का अव कर दो। लीजिए मैंने हटा दिया ओ को और ओ के स्थान पर क्या कर दिया, अव। अब इसको मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, नव्यम। क्या बनेगा भाई, नव्यम। समझ गए? ये देखो यहाँ पे समझिए, नए में क्या लग रहा था, ओ, और ओ के स्थान पर क्या कर दिया हमने, अव, और यम हमने इसमें जोड़ दिया। तो ये मिला के लिख दिया हमने, नो धन यम बराबर नव्यम। ऐसा ही उदाहरण ये है, गे में किसकी मात्रा लग रही है, ओ की, सॉरी ओ की नहीं, औ की। गे में औ की मात्रा लग रही है और यम। अब देखो ओ के बाद, सॉरी औ के बाद यकार प्रत्यय आ गया, तो औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आव। क्या हो जाएगा, आव। अब इसको मिला के लिख दीजिए, गे में आ की मात्रा, आधा वे ये में, क्या बनेगा, गाव्यम। तो नव धन यम क्या बनेगा, नव्यम। गौ धन यम क्या बनेगा, गाव्यम। ये बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया दोनों उदाहरण। देखो अब हमने 3 सूत्रों का अध्ययन कर लिया। ए चयवयाव यथासंख्यम अनुदेशे समानाम और वांतो ही प्रत्यय। एक सूत्र फिर भी बच गया इसमें, अद्व परिमाणे च। कोष्टक में लिख रहा है वार्तिक। क्या लिख रहा है कोष्टक में, वार्तिक। वार्तिक का मतलब होता है विकल्प से, विकल्प से। वार्तिक का मतलब होता है विकल्प से। अद्व परिमाणे च सूत्र जो कहता है, वार्तिक जो लग रहा है इसमें विकल्प से, कि आप ऐसा कर भी सकते हो और आप ऐसा नहीं भी कर सकते। समझ गए ना? तो सुनिए, अद्व परिमाणे च सूत्र क्या कहता है, देखो मार्ग के परिमाण अर्थ में, मार्ग के परिमाण अर्थ में गो शब्द के परे, मार्ग के परिमाण अर्थ में गो शब्द के परे युति हो तो, युति शब्द हो तो, युति शब्द हो तो ओ के स्थान पर, ओ के स्थान पर अब आदेश होता है, यानी अब हो जाता है। ओ के स्थान पर क्या हो जाता है, अब। देखो मार्ग के परिमाण अर्थ में गो शब्द के परे युति शब्द हो तो ओ के स्थान पर अब हो जाता है। ये भी ऐसा ही उदाहरण है। यहाँ तो यकार आदि प्रत्यय ओ और औ के बाद क्या, कौन सा प्रत्यय आया था, यकार आदि प्रत्यय। और यहाँ ओ के बाद यानी गो शब्द के परे, इसने ओ का नहीं कहा, गो शब्द के परे युति शब्द आए ना, तो ओ का वहाँ पे अब होगा। कौन सा सूत्र कह रहा है, गव्युति। और जब उनका अर्थ क्या हो, मार्ग के परिमाण अर्थ में हो, मार्ग के परिमाण यानी मार्ग की दूरी बताए, मार्ग की क्या बताए, दूरी। तो जो शब्द बनेगा उसका अर्थ होगा 2 कोस। क्या अर्थ होगा उसका, 2 कोस। 2 कोस बताइए मुझे, मार्ग की दूरी बता रहा है या नहीं बता रहा, बता रहा है। देखो ये सीधा सीधा कह रहा है कि मार्ग के परिमाण अर्थ में गो शब्द के परे युति हो, यानी गो शब्द के बाद क्या हो, युति। गो के बाद क्या आ रहा है, युति। तो ओ का अब हो जाएगा, गे में क्या लग रहा है, ओ। इस ओ का अब हो जाएगा, इस ओ का क्या हो जाएगा, अब युति बाद में देख लो। अब युति हमने बाद में लिख दिया, ओ के स्थान पर अभी कर देते हैं। लीजिए ओ के स्थान पर हमने क्या कर दिया, अब इसको मिला के लिख दो, गे पूरा हो जाएगा, आधा वे युति, गव्युति। ठीक है, और यह गव्युति का अर्थ होता है 2 कोश। क्या अर्थ होता है, 2 कोश। अब 2 कोश मुझे ये बताइए, मार्ग का परिमाण बता रहा है कि नहीं बता रहा, बता रहा है। मार्ग का परिमाण यानी मार्ग की रास्ते की दूरी बता रहा है, 2 कोश। समझ गए? अद्व परिमाणे च सूत्र कहता है कि मार्ग के परिमाण अर्थ में गो शब्द के परे युति शब्द हो तो ओ के स्थान पर अब हो जाता है। ओ के स्थान पर क्या हो जाता है, अब। तो गो में जो ओ आया है उस ओ के स्थान पर अब हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो गो धन युति करेंगे तो बनेगा गव्युति।
तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ओके, बाय।